वो दिन जब महादेव स्वयं अपने पुत्र के सामने खड़े थे। मैं क्यों अपने आवेश को नियंत्रण में रखूं? ठीक है, मैं गणेश को पुनः जीवित करता हूं। जहां ब्रह्मांड रुक जाता है, वहीं से मां की सृष्टि आरंभ होती है। मैं तुम्हें अपने शरीर से गढ़ रही हूं। माँ, क्या मैं सचमुच आपका हूँ? मेरे प्राणों से भी अधिक। ममता केवल स्नेह नहीं, वो उत्तरदायित्व भी है। पुत्र, कोई भी भीतर नहीं आएगा, देवता भी नहीं। आज ये द्वार मेरी सांसों से सुरक्षित रहेगा। और यहीं से कर्तव्य टकराने वाला था भाग्य से। पार्वती, मैं आ गया। रुकिए। आगे जाना वर्जित है। बालक, यह मेरा ग्रह है। क्या तुम महादेव को रोक रहे हो? मैं किसी को नहीं रोक रहा, मैं अपनी माँ की रक्षा कर रहा हूँ। और तभी संहार भी सोचने लगा। महादेव, हम आ गए। हट जा मार्ग से। ये बालक कौन है? यह साधारण नहीं है। अब बहुत हुआ। कौन था वो मूर्ख जो मेरा रास्ता रोक रहा था? मेरा पुत्र। तुमने मेरा सर्वस्व छीन लिया। और महादेव मौन हो गए। यदि मेरा पुत्र नहीं, तो ये सृष्टि भी नहीं। और धर्म
सिंह बनकर खड़ा हुआ। अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं संपूर्ण रचना भस्म कर दूंगी। ये क्रोध नहीं, ये मां का शोक है। मां अकेली नहीं आई, उसके साथ आई। काल मेरा आहार है। मैं पतन में भी मार्ग दिखाती हूं। सौंदर्य भी विनाश कर सकता है। ब्रह्मांड मेरा शरीर है। बलिदान ही सृष्टि को चलाता है। जो डरता है वही टूटता है। शून्य भी मेरी छाया है। मैं गति रोक देती हूं। मैं निषिद्ध में भी दिव्य हूं। समृद्धि भी विनाश चुन सकती है। ये क्रोध नहीं था, ये पूर्ण सत्य था। पार्वती, अपने आवेश पर नियंत्रण रखो। मैं क्यों अपने आवेश को नियंत्रण में रखूं? आपने मेरे पुत्र का वध कैसे किया? आप मेरे पुत्र को वापस जीवन दान दीजिए, अन्यथा मैं इस सृष्टि को एक घूंट में निगल जाऊंगी। ठीक है, मैं गणेश को पुनः जीवित करता हूँ। तुम इस प्रलय को रोक दो। गणों, नंदी, उत्तर दिशा में जाओ। पहला जो जीव शांत अवस्था में मिले उसका शीश लेकर आओ। आज से ये गणपति कहलाएगा। तुम बुद्धि के दाता हो। तुम संतुलन के प्रतीक हो। और तुम मेरी सबसे बड़ी सीख हो। ये युद्ध नहीं था, यह एक शिक्षा थी कि कर्तव्य बिना करुणा अंधा होता है और प्रेम बिना विवेक अधूरा।